हाय डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल यादव अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विपुल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं मैथमेटिक्स का अगला सेशन संख्या पद्धति जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 प्रश्न, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो या अदर एग्ज़ाम्स हो, वनडे एग्ज़ाम्स हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट संख्या पद्धति से करेंगे। संख्या पद्धति एक ऐसी टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम्स में अक्सर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैं पहले स्टार्ट करूंगा संख्या पद्धति का भाग की लंबी विधि पर। देखिए, भाग की लंबी विधि पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले भाग की लंबी विधि क्या होती है, पहले हम ये जानेंगे। सुनिए, पहले भाग की लंबी विधि ये क्या होता है। भाग की लंबी विधि का मतलब समझिए। पहले भाग की लंबी, जैसे मैं किसी संख्या में मान लीजिए 8 को 43 में डिवाइड किए 8 से, यह लिखा। यह लिखने के बाद मैं क्या कहा कि इसे डिवाइड करिए, 8 5 होता है 40। ध्यान सुनिएगा, और बचेगा यहाँ पर 3 शेष बचेगा 3। तो मैं कहा कि यह भाग की लंबी विधि है। ये भाग की लंबी विधि है, मतलब भाग करने का ये तरीका है, ये लंबा तरीका है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो मैं ये भाग में देता हूँ, कुछ लोग को नहीं आता होगा, इसे मैं जो यहाँ पर संख्या लिखी रहती है इसे कहते हैं भाज्य। इसे याद कर लेना प्लीज़, काम बहुत करेगा। इसे कहते हैं भाजक, डिवाइज़र, DIVI डिवाइज़र। ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड। भाज्य को डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइज़र कहते हैं। यहाँ भागफल होता है, यहाँ होता है भागफल, कोसेंट कहते हैं। कोसेंट। और यहाँ पर जो कुछ भी बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, शेषफल। याद करना, रिमाइंडर। ठीक, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाग की लंबी, जैसे छोटा प्रश्न पूछा जाएगा तो हम बता लेंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न पूछेगा तो भाग की लंबी विधि पर तो उस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए, भाग की लंबी विधि में 2-3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला मेथड है, सूत्र पर आधारित प्रश्न है। जो भाग की विधि पर सूत्र पर जो प्रश्न बनते हैं, सूत्र पर, सिंपल ये है, ये सबको पता है। अक्सर मैं पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा हूँ, सब लोगों ने पढ़ा है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये मेरे बताने का इसलिए था मुद्दा कि मैं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इसलिए बता रहा हूँ कि मैं चारों में इसमें संबंध बता सकूँ। संबंध, रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, सब लोग जानते हैं। तो इस सूत्र को याद करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं प्रश्न की बात करूं, प्रश्न की कैसे प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं प्रश्न नोट किया हूं। जैसे प्रश्न है, लिखिए प्रश्न मेरे साथ साथ चलिए। ये सूत्र जरूर याद करना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न लिखिए, यहाँ दिख रहा है, हाँ सही है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न में कहा है कि 2907 में कौन सी संख्या से भाग दे कि भागफल 121। कह रहा है कि 2907 में, लिखिए मेरे साथ, 2907 में कौन सी संख्या से भाग दें,
संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल कितना बचे, 121 तथा शेषफल 3 बचे। ठीक, इसे मैं सलूशन बताऊंगा। प्रश्न में कहा है कि 2907 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल 3 बचे। फ्रेंड्स सुनिएगा, किस संख्या से भाग दें। देखिए अगर मैं रफ कार्य करूं तो यह इस तरह किया था, भाग दिया जाता है कि नहीं। तो कह रहा है कि 2907 में किस संख्या से भाग दें। पहले 2907 यह है, अब कह रहा है किस संख्या से भाग दें, मतलब भाजक का मान कितना है, मान लीजिए यक्स है, मान लीजिए यक्स से भाग दें। ठीक, कि भागफल कितना बचे, 121 भागफल यहाँ लिखते हैं, ये भागफल होता है। और कह रहा है कि शेष कितना बचता है, 3 बचता है, यहाँ है। ये मेरा तरीका है, मतलब कि जिस तरीके से मैं करता हूँ ये मैं तरीका लिख दिया। अब उसके बाद देखिए, अब मुझे सूत्र पता है यहाँ से, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से मैं रख दूंगा तो मेरा पूरा आंसर आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से अच्छे से। तो रख दीजिए भाज्य बराबर, भाज्य क्या है, यक्स है, सॉरी भाज्य क्या 2907 है, भाजक क्या है, यक्स है, भागफल कितना है 121 है, प्लस शेषफल कितना है, 3 है। अब देखिए यह 2907 बराबर 121 का x में गुणा करोगे 181 प्लस 3। ठीक, पंचांतर कर लीजिए, यह 121 x की जगह 121, यह 3 प्लस में इधर है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2907 माइनस 3, तो 121 x बराबर 2907 में से 3 घटाएंगे 2904 बचेगा। ठीक, 2904 बचेगा। अब 121 x इधर भाग देंगे तो x बराबर 2907 बटे 121, 2907 बटे 121, अगर 121 में भाग दें तो यह देखिए 121 2 बार 24, मतलब जो भाजक का मान आएगा वो 24 आएगा। मतलब भाग देने पर हम बात करेंगे कि जब भाग हम देंगे 2907 में 121 से, सॉरी 2904 में 4 है, ये जो 121 से भाग देंगे तो यह 2 4, मतलब कि जो सॉरी ये गलती सॉरी मतलब 24 से भाग देंगे हम 2907 में, सॉरी 2907 में 24 से भाग देंगे तो भागफल 121 और शेषफल 3 बचेगा। वैसे भी भाग करके देख लेना। ये भाग की लंबी विधि पर सूत्र पर आधारित प्रश्न था। अगर हम बात करें इससे हट के प्रश्न कैसे पूछता है, मतलब दूसरे साइड से अगर दूसरी तरीका से प्रश्न पूछना हो तो कैसे पूछेगा, चलिए मेरे साथ साथ प्रश्न को लिखिएगा और उसको समझिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में पूछिएगा प्लीज। अब मैं इसे रेस करता हूँ और अगला प्रश्न लिखता हूँ दूसरे तरीका से, कुछ थोड़ा से हट के है, एकदम सेम इसी सूत्र पर आधारित है लेकिन कुछ थोड़ा सा हट के है। क्या हट के है, देखिए मैं सारा प्रश्न नोट किया हूँ जिस तरह से अभी तक टेट में, सुपर टेट में पूछा गया प्रश्न है। इस पर दो संख्याओं का अंतर 1365 है, कह रहा है प्रश्न लिखिए। दो संख्याओं का अंतर, जल्दी थोड़ा सा जल्दी करिए। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। दो संख्याओं का अंतर 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, फिर अगला का क्या कर रहा है आगे, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है,
तो शेष कितना बचता है, तो शेष 3 बचता है। एक सेकेंड, तो शेष 15 तथा भागफल, तो शेष 15 तथा भागफल 7 बचता है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का मान बताइए, तो दोनों संख्याओं का मान हमको बताना है, दोनों संख्याओं का मान बताना है। जल्दी से प्रश्न उतारिए, तुरंत मैं बताता हूं। प्रश्न में कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। पहले इसे कुछ रफ कार पर समझिएगा, तब उसके बाद लगाना प्रयास करिएगा हल। इसका मैं सलूशन बताता हूँ, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा समझने की बात है। मान लीजिए एक संख्या x है, एक संख्या y है, अगर दोनों का अंतर क्या है 1365 है। सपोज कर लीजिए, मानने में क्या जाता है, जैसे दो संख्या है, दोनों संख्याओं का अंतर मतलब होता है डिफरेंस, घटाना। अगर दो संख्याओं का अंतर 1365 है, यहाँ देखिए 1365, दो संख्याओं का अंतर यदि 1365 है तो x - y बराबर 1365। इसमें मान लीजिए बड़ी संख्या छोटी संख्या कोई है, तो एक संख्या बताने के लिए क्या करेंगे, y प्लस 1365 नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, y प्लस मतलब अगर एक संख्या x है, दूसरी की संख्या उसमें 1365 जोड़ देंगे। तो ऐसे ही मान लीजिए, मानिए, चलिए लगाइए मेरे साथ साथ लगाइए। मान लीजिए कि छोटी संख्या क्या है, माना इसमें कह रहा है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो माना पहले छोटी संख्या बताना, माना छोटी संख्या क्या है, मैंने मान लिया k, छोटी संख्या क्या है k, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अभी भी बताएं, k प्लस 1365। कैसे, अंतर जब है तो इतना, तो बड़ी संख्या ऑटोमेटिक उतना हो जाएगी 1365। अब देखिए हमको क्या कहा है, आगे प्रश्न पढ़िए। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो देखिए रफ कार पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर अब मिल गया। बड़ी संख्या कितना है, बड़ी संख्या में मतलब यह k प्लस 1365 भाज्य का काम करेगा कि नहीं, और यह छोटी संख्या यहाँ भाजक का काम करेगा, क्योंकि छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, वैसे भी छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं इसमें। उसके बाद देखिए और कह रहा है कि जो मेरा शेषफल बचता है वो 15 बचता है, शेषफल कितना 15 बचता है, और भागफल कितना है 7। मुझे यहाँ पर सब क्लियर सब पता हो गया कि छोटी संख्या यह है, बड़ी संख्या यह है, भागफल यह है, शेषफल यह है। अब मैं सूत्र से इनका मान आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। चलिए हम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, सबको मान रख दीजिए, के का मान आसानी से आ जाएगा। भाज्य का मान कितना है, भाज्य क्या होता है, के प्लस 1365, के प्लस 1365 बराबर भाजक का मान क्या है, के गुणे भागफल का मान कितना है 7, प्लस शेषफल का मान कितना है 15। अब के में और 7 में जब गुणा करेंगे तो 7 के आएगा कि नहीं। और 1365 में देखिए 1365 ये प्लस है और यह 15, ये इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 7 के बराबर के प्लस 1350, 65 में से जब 15 जाएगा तो 50 बचेगा, यहाँ के घटेगा तो 6 के आ जाएगा 1350, के बराबर भाग दे देंगे 1350 बटे 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 4, 6 दूना 12, 3 6 पचे 30, मतलब 225। ये के का मान आया। अब के में क्या माना था, छोटी संख्या, तो 225 जो होगी वह छोटी संख्या होगी, मतलब यह जो आया 225 यह कौन है, छोटी संख्या है,
यह कौन है, छोटी संख्या है। बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, उसी 225 में 1365 और जोड़ देंगे। जब 225 में 1365 और जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या बराबर करेंगे, बड़ी संख्या बराबर k प्लस k का मान कितना है 225 प्लस 1365, संभवतः 1590, क्या, हाँ 1590, मतलब ये बड़ी संख्या क्या आ गई 1590, दोनों संख्या। तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, ऐसा पूछा गया है सुपर टेट में। तो हम अगला प्रश्न लेते हैं और ठीक यही सब रूल्स हैं, थोड़ा सा हट के एक प्रश्न ऐसे भी पूछता है। चलिए इसे जल्दी से उतार लीजिए, तब तो मैं दूसरा का प्रश्न लिखता हूँ। अगला प्रश्न क्या है कि भाग के एक प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न क्या है, प्लीज से आप लोग नोट्स बनाइए, बेहतर एकदम करिए, कुछ ना कुछ एकदम करिए। देखिए इतनी समस्या हो रही है, वैकेंसीज में आ रही हैं, फंस रही हैं, 2-2 साल फंस रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग इतना बेहतर करिए, इतना अच्छा नंबर आए कि कोई चिंता ही न रहे, कोई चिंता न रहे। देखो एक प्रश्न मैं लिखा हूँ, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सही खत्म है का, अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड से भाग लिखिए आप लोग, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। मैं लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग लिखिए। हाँ, भाग के एक प्रश्न में, एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में क्या है, भाजक भागफल का 5 गुना है। जो भाजक है, कामा दिया है, भाजक भागफल का 5 गुना है, भागफल का 5 गुना है, ठीक, भाजक भागफल का 5 गुना है। अगला क्या, तथा शेषफल का, तथा शेषफल का, शेषफल का 4 गुना, 4 गुना है। उसके बाद कह रहा है, यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य का मान बताइए। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य का मान बताइए। तो भाज्य बराबर होम, तो भाज्य कितना होगा, ये मेरा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर प्रश्न में कहीं पर कामा दिया गया हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, मतलब भाजक कामा भागफल का 5 गुना है, इसका मतलब यह है, कामा का सेंस यह होता है कि वह भाजक जो होगा भागफल के 5 गुने के बराबर होगा। कामा का सेंस होता है बराबर में। मैथ में जब सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे मैं करता हूँ, कैसे करता हूँ, बस उसको आप देखिए, और इसी पर बेस्ड आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी काम होगा। ये नहीं कि हम बता दे रहे हैं तो इससे काम हो जाएगा, इससे तो होगा, ये आपको पता चल गया कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगेगा। सेम प्रोसेस है, सेम मेथड है, बस आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और कुछ करना नहीं है। इसे मैं जब सलूशन बताऊँ, हल, इसे मैं हल कराऊँ, देखिए पहला का है कि भाजक भागफल का 5 गुना है, मतलब मैं क्या कहा, जब कामा आ जाए, कामा का सेंस होता है वह बराबर भागफल का कितना गुना, भागफल का गुणे 5, 5 गुना मतलब गुणा है, मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। फिर कह रहा है तथा शेषफल का, कौन शेषफल का, मतलब भाजक ही शेषफल का कितना गुना है, भाजक बराबर शेषफल का कितना है, शेषफल को 4 गुना। देखिए प्रश्न में, अगर प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी प्रश्न में छिपा है कि तथा शेषफल का 4 गुना है, मतलब भाजक जो है शेषफल का 4 गुना है, यह। अब उसके बाद देखिए शेषफल का मान दिया है, शेष का 40 है, तो 40 भाजक बराबर 40 दिया है गुणे 4 बराबर 160, मतलब भाजक मान कितना आएगा 160।
ये भाजक का मान आ गया 160, ये समीकरण 2 हो गया। तो भाजक का मान यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 से भाजक का मान निकालिए, सॉरी भाजक का मान कितना है 160 बराबर भागफल का मान निकालिए, भागफल गुणे 5, यहाँ गुणा है, ये इस साइड में गुणा है, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हटाइए, यहाँ पर बटे 5 कर दीजिए, तो भागफल का मान कितना आ जाएगा 5 से 15, 5 दूना 32, तो भागफल बराबर 32। हमसे प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न को देखिए, यदि शेष 40 तो भाज्य का मान, तो भाज्य बराबर कितना होता है, भाज्य बराबर भाजक कितना आया 160, भाजक गुणे भागफल का मान कितना है 32 प्लस शेषफल का मान कितना है आगे से 40। जब हम तीनों को 160 का 32 में जब गुणा करके, जब 160 में 32 का गुणा करेंगे तो 51 60, 40 छोड़ेंगे 51 60, मतलब भाज्य का मान आएगा 51 60। फ्रेंड्स, आज मैंने संख्या पद्धति की एक ऐसी टॉपिक सी भाग की लंबी विधि पर आप लोग भी देखेंगे कि अक्सर इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और बेहतर करूंगा शेषफल प्रमेय से इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, अभी ढेर सारी, और उसके बाद भाग की लंबी विधि पर इकाई का अंक कैसे, संख्याओं को लिखने में अंकों की आवश्यकता, हस्त मिलाप जब हाथ मिलाते हैं, जब गले मिलते हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है और जानवरों पर आधारित प्रश्न है। सब की बात मैं हर एक वीडियो में बारी बारी से करूँगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों में शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले। तो आज बस इतना ही, मैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ मिलूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो बहुत।